सीतापुर में आयोजित हो रही चेस चैंपियनशिप में लखनऊ से आए आनंद सिंह जी हमारे साथ हैं, जो इस चैंपियनशिप में मुख्य निर्णायक की भूमिका अदा कर रहे हैं। आइए उनसे समझते हैं इस चैंपियनशिप की बारीकियों को। आनंद जी, आप इस चैंपियनशिप में मुख्य निर्णायक की भूमिका में हैं। कितने आयोजन होंगे, किस किस तरीके की प्रतियोगिताएं होंगी, थोड़ा सा बताइए। देखिए, यूपी चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जो कि उत्तर प्रदेश में शतरंज की ऑफिशियल बॉडी है, उसने इस बार एक नया प्रयोग किया है। और हमारे जो सीनियर्स हैं, उन्होंने जो चयन प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें प्रदेश की टीम नेशनल में जाती है, वो टोटल 18 प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें एज कैटेगरी है, ओपन है, विमेन है और रैपिड ब्लिट्स है। तो रैपिड और ब्लिट्स को छोड़ करके जो एसोसिएशन है वो सारी प्रतियोगिताएं 9 अप्रैल को ख़त्म कर देगी, जिससे हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की जो टीमें हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएं। उन बच्चों को मालूम है कि मुझे नेशनल में जाना है पार्टिसिपेट करने, तो वो अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सके। और एसोसिएशन ने अब की बार ये प्रयास किया है कि उन बच्चों को किसी एक जगह पे हफ्ते या 10 दिन के लिए आईएम या जीएम के साथ में उनको तराशने का काम किया जाए। उनकी जो कमियां हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उसके बारे में उन्हें बताया जाए, समझाया जाए, जिससे वो नेशनल में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। इस प्रतियोगिता को एसोसिएशन ने 2 चरणों में बांटा था। इसमें 4 प्रतियोगिताएं हमारी लखनऊ में हुई, इरम पब्लिक कॉलेज में। वो 18 को शुरू होकर के 23 को ख़त्म हुई थी। उसके बाद हम लोग 25 तारीख से हम लोगों ने सीतापुर शिक्षा संस्थान डीपीएस में जो बची हुई 12 प्रतियोगिताएं हैं उनको हम लोग करेंगे, जिसमें से अंडर 19 ओपन, अंडर 13 गर्ल्स और विमेन प्रतियोगिताएं 25 को शुरू हो गई थी, जो 27 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अंडर 13 जो कि इंटरनेशनल रेटिंग प्रतियोगिता है वो प्रारंभ होगी 28 तारीख से। साथ में अंडर 11 गर्ल्स की प्रतियोगिता चलेगी। फिर 29 तारीख को हमारी अंडर 19 गर्ल्स की प्रतियोगिता होगी, जो 30 को खत्म होगी। पहली से 4 तक यहाँ पर ओपन चैम्पियनशिप होगी, जो सीनियर की है, वो 4 तारीख को ख़त्म होगी। और उसके बाद 5-6 तारीख को हमारी अंडर 9 ओपन और अंडर 7 गर्ल्स होगी। उसके बाद 7, 8, 9 को हमारी अंडर 11 ओपन प्रतियोगिता होगी, जो कि रेटिंग प्रतियोगिता होगी। और 8, 9 को हमारी अंडर 9 गर्ल्स और अंडर 7 ओपन प्रतियोगिता होगी। ये सारी चयन प्रक्रिया जो है वो 9 तारीख को शाम को समाप्त हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ में आनंद सिंह जी, जो इस पूरी चैंपियनशिप में मुख्य निर्णायक की भूमिका अदा कर रहे हैं। इनसे हमने प्रतियोगिताओं के बारे में समझा, इनकी बारीकियों को समझा, और सीतापुर में पहली बार ये आयोजन हो रहा है, तो इसके लिए भी इन्होंने बहुत सारी तैयारियां की थी। आइए उनसे इस बारे में भी जानते हैं। आनंद जी, सीतापुर को आपने चुना, कोई खास वजह रही? सर, हम लोगों को जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें खिलाड़ी बाहर से आते हैं, तो उनके रुकने की व्यवस्था, उनके साथ में जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनके लिए सुविधाएं, खाने की सुविधा, तो उसके लिए हम लोगों ने नोएडा, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ सब जगह देखा। यहाँ पे सीतापुर में जो सीतापुर शिक्षा संस्थान है, उन्होंने हम लोगों को बहुत मदद की इसमें, और खुले दिल से हम लोगों के साथ आए वो। और इनके पास यहाँ पे रुकने की, मेस की बहुत ही अच्छी सुविधा है, और इनका हॉल भी बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने इसको चुना, क्योंकि बड़े शहरों में रुकने की व्यवस्था की बड़ी समस्या होती है, और खिलाड़ियों का होटलों में रुकना या कहीं पे, तो उनका खर्चा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने चुना सीतापुर को, सीतापुर शिक्षा संस्थान को। और हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं कि इन्होंने, इनका पूरा स्टाफ पूरी तरह से तन्मयता के साथ लगा हुआ है, हम लोगों को पूरा सपोर्ट कर रहा है। हम लोग टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, तो हम लोग मिल करके इसको बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे आनंद सिंह जी, जिन्होंने ये बताया कि अब शतरंज सिर्फ बड़े शहरों का खेल नहीं है। एसोसिएशन अब उसको छोटे शहरों में भी ले जाने की पूरी तैयारी में है। जिस तरीके से सीतापुर में आयोजन हो रहा है, भविष्य में अन्य शहरों में भी आयोजन होगा।
और इस शतरंज के खेल की जो प्रतिभाएं हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों से निकाल करके वैश्विक मंच प्रदान किया जाएगा। मुकेश डी के शतरंज के खेल में पूरे विश्व में भारत का परचम लहराने के बाद अब सीतापुर में भी शतरंज की दीवानगी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने एक 16 दिवसीय चेस चैंपियनशिप का सीतापुर में आयोजन किया है। इस चैंपियनशिप में गौतम बुद्ध नगर से आए अजय पर्वता रेड्डी हमारे साथ हैं, जिनके पास में एक बहुत बड़ा खिताब है। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी उपलब्धि के बारे में। अजय जी, आप इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। किस उम्र से आपने खेलना शुरू किया? मैं 9 साल की उम्र से शुरू किया था। तो क्यों आपको शतरंज का ही खेल पसंद आया और यही क्यों आपके लिए फेवरेट बना? मेरे को ये बहुत पसंद था कि इतनी सारी चालें खेल सकते हैं हम, बहुत वैरायटी है इस खेल में, और दूसरे खेल मेरे को उतने पसंद नहीं आए। शतरंज मेरे को बहुत पसंद आया क्योंकि हम बहुत सारी चाल चल सकते हैं और घर के अंदर भी खेल सकते हैं, और 9 साल की उम्र में मैं क्या ही कर सकता था। कौन कौन से आपने इस शतरंज के खेल में खिताब अब तक पाए हैं? अभी मैं फिडे मास्टर हूँ, जो तीसरा सबसे अनमोल टाइटल है, और मेरे पास एक IM नॉम है, और ऐसे 3 नॉम मिलने के बाद मैं IM टाइटल हासिल कर लूँगा। शतरंज की दुनिया में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा अभी फ़िलहाल अर्जुन एरिगेसी हैं, वो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। क्यों है वो आपके फेवरेट प्लेयर? मेरे को उनके खेलने का स्टाइल बहुत पसंद है। आप अभी और कितना मतलब किस तरीके से अपने इस खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं? मैं GM बनना चाहता हूँ। अच्छा, ग्रैंड मास्टर का टाइटल हाँ आप जी। लेना चाहते हैं, यानी कि आगे भविष्य में आप भारत के लिए भारत को का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं हाँ वैश्विक जी। खेलों में। अच्छा, आपके परिवार ने किस तरह आपको सपोर्ट किया इस खेल में? उन्होंने मेरे को हर तरीके से सपोर्ट किया है। मैं जहाँ भी खेलना चाहता था, कोई भी टूर्नामेंट, कोचिंग के लिए, हर चीज़ के लिए। अच्छा, आपने कहीं किसी ऐसे ये ट्रेनिंग ली चेस सीखने की या फिर घर पे ही प्रैक्टिस करते हैं? पहले मैंने घर पे प्रैक्टिस किया था, फिर मैंने कोचिंग ली थी 2-3 लोगों से। तो यानी कि अब आपका पूरा फोकस जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करना है आगे, ऐसा है? हाँ जी। साथ में अजय पर्वता रेड्डी, जो आगे भविष्य में वैश्विक खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व रखने की इच्छा रखते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व रखने की इच्छा रखते हैं और अपने खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सीतापुर से अमर उजाला के लिए सुधांशु सक्सेना। सीतापुर में पहली बार प्रदेश स्तरीय चेस प्रतियोगिता हो रही है, जिसका उत्तर प्रदेश चेस एसोसिएशन आयोजन करा रही है। क्या कुछ खास होगा इसमें? हमारे यहाँ एक तो सीतापुर के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर इस तरह का आयोजन हो रहा है, वो भी पहली बार हो रहा है। तो यूपी चेस फेडरेशन और सीतापुर शिक्षा संस्थान, दिल्ली पब्लिक स्कूल मिलके उन्होंने आपस में सोचा कि वाई नॉट डू इट इन सीतापुर। सीतापुर में आज तक इस तरह के टूर्नामेंट नहीं हुए, जिससे हम अपने ज़िले के बच्चों को भी मोटिवेट कर सकें कि यहाँ पर ऐसा आयोजन हो। और अभी 17 दिन ये टूर्नामेंट चलेंगे, अलग अलग कैटेगरी में चलेंगे। आज पहला दिन है, आज अंडर 19 ओपन है और अंडर 13 गर्ल्स से शुरू किया गया है, और लगभग 12 टूर्नामेंट्स होंगे 17 दिन के ड्यूरेशन में। और सीतापुर शिक्षा संस्थान में ही प्लेयर्स के रहने की व्यवस्था की गई है, और पूरे ज़िले से, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों से लोग आए हैं, यहाँ टूर्नामेंट कर रहे हैं। जी, आपका बेटा आरव इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहा है, तो इस प्रतियोगिता के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस श्रेणी में वो प्रतिभाग कर रहा है? अभी तो फ़िलहाल वो अंडर 19 में कर रहा है, आगे वो अंडर 13 खेलेगा। और आरव पिछले 2-3 साल से चेस कर रहा है। हम लोग यूपी में या नेशनल लेवल्स पे जाते रहते हैं। अच्छा खेलता है, काफ़ी अच्छा कर रहा है। ये पहली बार है हम लोग सीतापुर आए हैं, और इस तरीके से मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, उससे भी अच्छा वेन्यू है, ऑर्गेनाइजिंग है, जिस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ किया गया है, जिस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिल रही हैं लखनऊ स्टेट में, यूपी में, सीतापुर आके, वो अभी तक फ़िलहाल हमें नहीं मिली है। एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि हम इस टूर्नामेंट का पार्ट हैं। इसीलिए हम उसको 2 श्रेणी खिलवा रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। जनरली हम उसको अंडर 13 ही खिलवाते थे, बट अभी सिंस दी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी एंड एवरीथिंग इज़ मेंटेन्ड सो वेल, बहुत ही अच्छा किया है। हम उसको अंडर 19 और अंडर 13 दोनों के पार्ट। और बाकी आपने अगर सीतापुर देखा हो, तो अगर कैंपस देखा हो, तो कैंपस में हम कल से आए हुए हैं। हमें मतलब वी हैव जस्ट लव्ड इट, स्टे अरेंजमेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, एवरीबडी हैज़ टेकन फुल केयर ऑफ अस। सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन किया, बहुत अच्छे से मैनेज किया।
सो हैप्पी दैट मैं इसका पार्ट हूँ और मैं शायद ओपन भी खिलवाऊँ अगले 8-10 दिन रुक के यहाँ। आई एम सो वेरी हैप्पी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।